बैरिस्टर गौहर ने नाज़रीन एक दावा किया है, ये दावे पहले भी होते रहे। अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जनाब के इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, उन्हें भी इस बात की उम्मीद लग गई है। बैरिस्टर गौहर को इस बात की उम्मीद कैसे लग गई, एक बड़ा सवाल है। आपके दिल में भी आ रहा होगा कि बैरिस्टर गौहर तो नॉर्मली ऐसे बातें नहीं करते, लेकिन अब उन्हें क्यों लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं ईद से पहले। वो ये कहते हैं कि केस लगेगा ना जैसे ही इमरान खान साहब का, तो ये तो सब जानते हैं कि आधे घंटे में खान साहब की बेल हो जाएगी, और जैसे ही इमरान खान साहब की बेल होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन बेल तो तब होगी जब केस लगेगा। जरा इस पे हलीमा खान साहबा का आप एक स्टेटमेंट सुन लीजिए। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उसका लुबे लुबाब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो केस नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का, और ये सरफराज डोगर साहब हैं, ये फिक्स नहीं कर रहे। लेकिन फिर वादा किया गया कि इस हफ्ते इसको फिक्स किया जाएगा। पिछले मंगल को यह वादा किया गया था, और वहां पे बहुत सारे मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पहुंचे थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से, जजेस को सपोर्ट करने के लिए कि आप फैसला दें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमिटमेंट दी थी लतीफ खोसा को, अली जफर को और बैरिस्टर गौहर को कि वो इस केस को अगले हफ्ते जरूर सुनेंगे, यानी ये जो हफ्ता अब शुरू हो गया इसमें वो जरूर सुनेंगे। लेकिन ये केस लगाया नहीं गया। अब वो ये बताती हैं कि 28 तारीख से छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं गर्मियों की, फिर इस केस को लटका देंगे, लंबा ले जाएंगे। लिहाजा अभी जो है हमारे पास 26 और 27 तारीख के 2 दिन बाकी हैं जिनमें ये केस सुना जाए। आज 26 गुजर गई, कल 27 है, और मेरी इतला के मुताबिक हलीमा खान साहिबा से यह वादा किया गया है पार्टी की जानिब से कि कल के दिन में सारे एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स और जितने भी अरकान असेंबली हैं या अहम ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे कि इमरान खान साहब का केस लगाया जाए। अब इमरान खान साहब का केस लगाया नहीं जा रहा, लगाया इसलिए नहीं जा रहा कि इमरान खान साहब को रिहा करना नहीं है। हुकूमत के ऊपर से कुछ दबाव जो पहले उनके ऊपर थे वो दबाव अब काफी हद तक हट चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे यह दबाव डाला जा रहा है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा रहे, वो कह रहे हैं मेरे वकीलों को बुलाओ। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को यह टेस्ट करवा लेना चाहिए वकीलों की मौजूदगी में। इमरान खान साहब के वकील बैठे, वो एक एक सवाल लिखेंगे, ये सवाल पूछे गए और इनके जवाब इमरान खान साहब ने ये दिए और बाहर आके पब्लिक कर दें, क्योंकि कल को इस टेस्ट को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि हमने इमरान खान से ये पूछा तो उसने ये कहा था। क्योंकि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट था, लिहाजा वहां झूठे और सच्चे साबित हो गए। इमरान खान ने इतना झूठ और इतना सच बोला, तो ये वो गेम डाल देंगे बाद में अगर अकेले होंगे तो। लिहाजा यहां पे इमरान खान साहब के वकला का होना जरूरी है ताकि उनके साथ कोई सियासी खेल ना खेला जा सके। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है, ये मुतालबा मान लिया जाए तो फिर बेहतर है। लेकिन केसेस इमरान खान साहब के नहीं लगाए जा रहे। अब 27 तारीख कल को लगेगा या नहीं लगेगा, वैसे एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त होश के नाखून लेगी या जिस वक्त अदलिया पर दबाव डालना छोड़ेगी तो गर्मियों की छुट्टियों में भी केसेस लग सकते हैं। आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब के लिए अदालत चली गई थी एयरपोर्ट पे इंसाफ देने के लिए मियां साहब को। हालांकि उस वक्त वो सजा याफ्ता मुजरिम थे, लेकिन उन्हें पहुंचाया गया फिर हेलीकॉप्टर पे वहां पे मीनारे पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल हो गए, उनको जलसे की इजाजत ही नहीं मिल रही। तो ये तो नाज़रीन इस वक्त हालात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कि किस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। भाई आपने एहतजाज करना है तो कॉमन सेंस की बात है। ड्रोन हमले के खिलाफ आपने इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाके एहतजाज करना है, जहां से ड्रोन हमले की पॉलिसी बनती है, जिस पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है तो मासूम शहरियों की शहादतें हो जाती हैं। तो आपको वहां जाना चाहिए था। अब जब पेशावर के अंदर आप एहतजाज करेंगे तो लोग इस बात को समझते हैं कि ये वो जगह ही नहीं है जहां पे इस चीज के लिए एहतजाज करना था। या तो एहतजाज करना है तो जिस जगह पे ड्रोन हमला हुआ वहां जाकर बैठ जाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, बुलाकर दिखाओ ये क्या हो रहा है। या दूसरा, अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर आप इस्लामाबाद जाएं, जहां पे पॉलिसी, जब इमरान खान ने ड्रोन हमले रोकने थे तो वो अफगान बॉर्डर की तरफ गया था ना, वो वहां पे गया था ना जहां पे नेटो की सप्लाई रोकी थी। उसने वही किया था जहां से ड्रोन हमले रुक सकते थे। फिर उसके दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। यह था इमरान खान और उसकी स्ट्रेटेजी। लेकिन उनकी क़यादत की हालत आप चेक कर लें। बिल्कुल जब ये जलसा इख्तिताम पजीर हो रहा था तो उससे पहले जुनैद अकबर साहब पहुंचे ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद। लेकिन जब वो तकरीर उन्होंने शुरू की तो मेरी इतला के मुताबिक मुझे 2 सहाफियों ने यह बात कंफर्म की कि लोग वहां से उठकर जाना शुरू हो गए। असद कैसर साहब भी थे, आतिफ खान साहब भी थे, शेर अली अरबाब साहब भी थे, दीगर लोग भी थे। लेकिन जुनैद अकबर साहब से जो कारकुन है वो मायूस हुआ। उसकी वजह यह है कि जुनैद अकबर साहब
बगैर बताए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चले गए और उन्होंने अभी तक कोई भी एक सॉलिड कदम नहीं उठाया मौजूदा रिजीम के खिलाफ या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं, अपनी विकेट के ऊपर फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं। अभी तक उनका कोई इम्तिहान नहीं हुआ कि वो पंजाब जा रहे हैं या वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। जब भी उनसे किसी बड़ी तहरीक की बात की जाती है वो शिकवे शिकायतें लेकर बैठ जाते जी, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो क़यादत मेरे खिलाफ है, मुझे बंदे ठीक नहीं दिए, मेरे पास खोटे सिक्के हैं। भाई ये सारा कुछ तो आपको पहले सोचना था। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अवाम आपके साथ है, इमरान खान के साथ है, आपने अवाम को लीड करना और लेकर जाना है। आप दूसरे लोगों की तरफ देख कैसे सकते हैं? तो जुनेद अकबर साहब जो हैं उनसे ऐसा लगा कि कारकुन थोड़े से नाला हैं और इसके लिए अब उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा ताकि कारकुनों को मनाया जा सके। और ये जो ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज है, अगर जुनेद अकबर साहब सीरियस है कि इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर उन्होंने अमल करना है तो जाकर इस्लामाबाद में करें एहतजाज। ये पेशावर में एहतजाज करने से ना अली अमीन ड्रोन करता है ना वो ड्रोन रोक सकता है, बेचारा उसका तो लेना देना ही कोई नहीं है। अब नाजरीन एक खबर बीच में थोड़ा हटके है लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोबारा से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो छीनने के लिए तैयारी मुकम्मल हो गई है। अदालत में केस लगा, जिस तरीके से केस चला उससे साफ अंदाजा होना शुरू हो गया, जिस किस्म के जजेस रिमार्क्स दे रहे थे कि ये सीटें अब छीन कर पीटीआई से दे दी जाएंगी पीएमएलएन को, अक्सरियत सीटें उनके पास चली जाएंगी। उसके बाद पीटीआई के कुछ एमएनए फारग किए जाएंगे 9 मई के बहाने और पीएमएलएन को एक वक्त आएगा कि सिंपल मेजॉरिटी फराहम कर दी जाएगी कि आपकी हुकूमत गिरे ही ना। फिर सुनिया हो जन गलियां फिर मिर्जा यार फिर मौजे नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की, लिहाजा उन्हें सादा अक्सरियत दिलवाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखें उसको हम नजरअंदाज